बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। ये रेसिपी देखने के बाद आप अपनी रात की बची हुई रोटी जो है ना वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। और दावे से कहती हूँ कि ये रेसिपी बनाने के बाद जो है ना बच्चे बड़े फरमाइश करके आपसे ये रेसिपी बनवाया करेंगे। नहायत ही आसान और नहायत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 कप जो है ना मैंने बेसन का लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डालने हैं, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया डालना है, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हल्दी डालनी है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डालना है। उसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है ना साबुत धनिया है, इसको हाथ के साथ जो है ना मैश करके इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे। मुट्ठी भर के इसमें पालक डालनी है, 1 आलू है जिसको कद्दूकश कर लिया था, और ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और 1 दरमियानी साइज़ की प्याज है जिसकी आपने बिल्कुल चॉप कटिंग करनी है। ठीक है, ये सब कुछ इसके अंदर आपने डाल देना है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना हम हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। ठीक है, पानी जो एकदम से नहीं डालना है क्योंकि ना ही हमें बहुत ज़्यादा थिक जो है इसकी स्लरी चाहिए है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड, हमें रनिंग फॉर्म में चाहिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पानी और थोड़ा सा डालूँगी और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस कंडीशन में जो है ना आपको इसकी स्लरी जो है ये रेडी करनी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जो है ना हमें इसकी स्लरी चाहिए। ठीक है, इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो रोटियां हैं ना इसकी हमने ना कटिंग कर लेनी है। स्ट्रिप्स में जो है ना इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, अगर आपके पास छुरी हो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो ना आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने एक पीस जो है ना इसका स्ट्रिप उठानी है रोटी की और इसको इस तरीके से जो है ना आपने इसकी तय लगानी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से तय लगाने के बाद जो है ना उसके बाद आपके पास अगर वुड स्टिक है तो वो ले लें, स्कीवर जो होते हैं ना वो ले लें। इसके अंदर जो है ना हमने इसको जो है एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। ये देखें, ठीक है, इसी तरह से हम जो बाकी रोटियां ना उनमें से एक छोटा पीस उठाएंगे, उसको भी इसी तरीके से जो है ना हमने इसकी तय लगानी है। इसको फोल्ड करना है इस तरह से और 2-2 स्ट्रिप्स जो है ना वो एक स्टिक में आराम से ईजी लग जाएंगी। ठीक है, इस तरह से पहले आपने सारी जो है ना स्कीवर जो है ना रोटी के ये सारे आपने रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो स्लरी रेडी की है ना रोटी जो है ना इसको अपने इस तरीके से जो है ना कोट करना है, बहुत अच्छे तरीके से बेसन वाले टेक्सचर के साथ जो है ना अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। ठीक है, ताकि सारा जो है ना बेसन जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। ठीक है, रोटी को थोड़ा सा आपने खोल लेना है अंदर से और इसके स्पून की मदद से जो है ना अंदर तक जो है इसका मेज़ा लगना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से साथ साथ आपने जो है ना इसको इसके ऊपर जो है बेसन लगाते जाना है। और दूसरे चूल्हे पे जो है ना घी जो है इसको आपने गर्म कर लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। टेक्सचर जो है ये आपने अच्छी तरह से लगाना है। ठीक है, और साथ साथ जल्दी जल्दी से इनको फ्राई करना है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना आपने इसको करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पे आप करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी रोटी। ठीक है, और अगर आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे ना तो इससे ये होगा कि रोटी जो है वो अंदर से सॉफ्ट रहेगी और ऊपर से जो मेज़ा है ना सारा वो बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। ठीक है, इस तरह से एक तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है, इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। और यहाँ पर देख सकते हैं स्कीवर जो हैं रोटी के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इनको हम जो है डिश आउट कर लेंगे। नहायत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाले ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। पूरी उम्मीद है कि आइंदा से आप रोटी जो है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। ये ऊपर से जो है ना बहुत क्रंची बनेंगे और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत जूसी होंगे। देखिए नहायत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये स्कीवर्स में ही लगाने हैं, आप वैसे भी इनको फ्राई कर सकते हैं। जैसे इनकी स्ट्रिप्स जो है ना वैसे ही कटिंग करके जो है ना आप इनको इसी तरह से कोटिंग कर लीजिएगा बेसन के अंदर और इस तरह से डिप करके जो है ना आप इसको फ्राई कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये बाकी छोटी छोटी रोटियाँ जो थी ना इनको मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी कैसी लगी है। सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।